दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फ़ौज तैनात करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं। अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को ताउन फराहम करते हैं। बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम के लिए भारतीय साजिशें कर रहा है। लाहौर इस्लामाबाद कराची से नहीं, कलभूषण बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। इख्तिलाफ़ात भुलाएं, सियासतदान मुत्तहिद हों, दहशतगर्दों को रियासत की मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दें। ऐवान में बेहिसी है, अवाम क्या उम्मीदें रखें। यहाँ तकारीर करना, करारदादें मंजूर करना काफ़ी नहीं। करप्शन दीमक है जो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों और मरकज़ में है। सरदारी निज़ाम ने बलूचिस्तान की तरक्की को रोक रखा है। बलूचिस्तान में कोई नाराज़ नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। सेनेटर नासनाउल्लाह ने कहा कि किस बात की नाराज़गी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द बसें रोक कर लोगों को शहीद करते हैं। बच्चों और ख़वातीन के सामने लोगों को छलनी करना दरिंदगी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। सेनेट में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। अमन-अमान के क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोशिशें मज़ीद बढ़ाना होंगी। KP हुकूमत इंसदाए दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन और अवामी फ़लाह के लिए अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाए। अवाम की सेहत और तालीम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन-अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ ने से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। हमारी जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वज़ीर-ए-आज़म से बानी PTI से मुलाकात का कोई मुतालबा नहीं किया। कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। अवाम और सूबे के लिए मुलाकात करना मुनासिब समझा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू हुई। 1-2 मुलाकातें मज़ीद होंगी। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के लिए NFC, NHP और वफाक पर बकायाजात पर बात हुई। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मज़म्मत करनी चाहिए। वादी तीरा और कुर्रम के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। शहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल राबते और ताउन की अहमियत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। मुलाकात पाकिस्तान और लीबिया के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कास थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सेक्रेटरी जनरल IMCTC की मुलाकात। इलाकाई सलामती और इंसदाए दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम के फ़रोग़, इंसदाए दहशतगर्दी, इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रात ऑपरेशन के दौरान मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज़ के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 170 हो गई। सिक्योरिटी तराई के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। चीन की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। एक्स पर लिखा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम मज़ाहिब अमन का दर्स देते हैं। दहशतगर्दी का कला कमा किए बगैर अमन और तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रीइंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेशन से खिताब। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद बराए इंसदाए दहशतगर्दी के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगैदी ने कहा, इंसदाए दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। इस्लामिक मिलिट्री इंसदाए दहशतगर्दी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बतौर तौर पर निमट सकता है। जंग में शिकस्त खाई, खेल में मुंह की खाई।
मोदी की हर जगह रुसवाई, गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आई। मुतासिब भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा कि हुकूमत और भारतीय बोर्ड की लालच की वजह से पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। भारतीय सहाफ़ी और विक्रांत गुप्ता ने भी अपने ही बोर्ड को खूब लताड़ा। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर भारत को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन 141 अरब रुपए नुकसान होने का खदशा है। मैच की गेट मनी से आईसीसी को लाखों डॉलर्स का नुकसान होने का इम्कान। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला, कांग्रेस रहनुमा की मोदी सरकार पर तनकीद। श्री थरूर ने कहा कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत खुद सियासत को क्रिकेट में घसीटते हैं, फिर पाकिस्तान के खामोश रहने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फरहमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि रोज़ाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। अमेरिका का भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक। ट्रंप का भारत पर लगाए गए टैरिफ में कमी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया कि भारत 500 अरब डॉलर से ज़ायद की अमेरिकी मसनूआत खरीदने का पाबंद होगा। भारत ने रूस से तेल ना खरीदने का भी वादा किया। भारत अमेरिका और मुमकिना तौर पर वेनेज़ुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी। बातचीत सिर्फ जौहरी मामले के दायरे कार में होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। तुर्किया, कतर और मिस्र की मेज़बानी के लिए सिफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका ईरान में हालिया साजिश में नाकामी पर सिफारतकारी की तरफ वापस आया। अमेरिका याद रखे, सिफारतकारी धमकी, खौफ और दबाव के साथ हम आहंग नहीं होती। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा, दुश्मन की एक गलती से कोई भी अमेरिकी महफूज नहीं रहेगा और खित्ते की आग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भस्म कर देगी। मिस्र और गजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग 2 साल बाद खुल गई। इंतहाई पेचीदा तरीके के बायस फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बरकरार। मिस्र में सरहद पर सैकड़ों एम्बुलेंसेस की कतारें। 20,000 से ज़ायद जख्मियों में से चंद को मिस्र मुंतकिल करने की इजाज़त। मरीजों की मुंतकली में बरसों लग जाएंगे। गजा में दाखिले के लिए 50 फ़लस्तीनियों की क्लियरेंस। 150 गजा से निकल सकेंगे। हमास गजा का इंतजामी कौमी कमेटी के हवाले करने पर तैयार। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि हुकूमती और इंतजामी इदारों के साथ तमाम ज़रूरी तरीक़ेकार और इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। बसंत के त्यौहार में 2 दिन बाकी। बसंत मनाने की तैयारियों में तेज़ी आ गई। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। पतंगों और चरखी डोरों की खरीदारी का आगाज़। पुरजोश मनचले कहते हैं कि बरसों बाद धूमधाम से त्यौहार मनाएंगे। पंजाब काबीना की लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त। फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा और मुल्तान में काबिल इजाज़त पतंगसाजी मवाद बनाने की इजाज़त दी गई। कराची के इलाके सदर में मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और एक स्नॉर्कल ने आग पर काबू पाया। इमारत से 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग 7वीं मंजिल पर पार्किंग एरिया में लगी थी। ओवरटेक सिंह में खौफनाक हादसा। पीर महल में बस और मोटरसाइकिल रिक्शे में टक्कर। 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची से रहमान डकैत का बेटा गैर कानूनी असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिब्रान को इलाका थाना कलाकोट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इससे कबल भी कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।
आज़ादी इजहार के दावेदार अमरीकी सदर आमिरों से भी बदतर निकले। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन से मुताल्लिक सवाल आते ही ट्रंप घबरा गए। व्हाइट हाउस के अमले ने सहाफ़ियों को फौरी तौर पर बाहर निकाल दिया। और मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े मेले ग्रैमी अवार्ड में आए इस मुखालिफ आवाज़ों की गूंज। फनकारों ने अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी और मुल्क गिर क्रैकडाउन पर तनकीद की। मारूफ अमरीकी गुलकारा बेली आइलिश ने अमरीकी तारीख का हवाला देते हुए कहा कि चोरी की ज़मीन पर कोई भी गैर कानूनी नहीं होता।